साल पहले, आई थिंक ये बात है 2022 की, नहीं सॉरी 2021। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये बात है 2021 की, लेकिन लेट 2021, मतलब हमारा सेशन शुरू ही हुआ था नवंबर 2021। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो मेरे से एज में थोड़े बड़े हैं। मतलब आज अगर हम लोग 21-22 साल के ना, तो उनकी एज होगी तकरीबन 26-27 साल की। तो उनकी जिद थी कि मैं उनके साथ बंगला साहब चलूं। उनकी छुट्टी थी, मेरा भी सेशन शुरू नहीं हुआ था, हमारा भी कॉलेज का। तो मैंने हामी तो भर दी, लेकिन मैंने बोला मैं क्या बंगला साहब जाएंगे, इससे अच्छा हम लोग मालचा महल चलते हैं, जो दिल्ली की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है मालचा महल। जैसे अलवर की भानगढ़ फोर्ट है और दिल्ली की खूनी झील वगैरह जो जगह है ना, तो उसमें एक चाणक्यपुर में जगह है मालचा महल। तो मैं उनके साथ गया था। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम, मैं 3 दफ़ा जा चुका हूँ मालचा महल, और फर्स्ट टाइम उन्हीं के साथ गया था। तो हम जब मालचा महल गए थे, तो मालचा महल में कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने उस जगह को बनाया लोग, लेकिन आज वहाँ पर जो 1980s में एक लेडी वहाँ रहने आई थी, विलायत महल, तो कहते हैं उसकी और उसकी फैमिली की ना मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई। तो ये कहते हैं उसके 3 फैमिली मेंबर्स थे और साथ में कुछ कुत्ते। तो कहते हैं उन तीनों की आत्मा वहाँ भटकती है, खासकर विलायत महल के बारे में सुनने में। तो मैं जब उस महल में गया था, तो मेरे को ध्यान है हम 2 लोग गए थे, बाइक से गए थे, स्प्लेंडर थी हमारे पास। तो जाते हुए चला हो रहे थे, वापसी आते हुए मैं चला रहा था। तो जब हम जा रहे थे, तो पूरा तकरीबन 150-2 किलोमीटर के अंदर हम बाइक से गए, घना जंगल और बारिश का मौसम। सबसे मज़ेदार बात थी बारिश का मौसम। तो बारिश का मौसम, इधर जंगल 150-2 किलोमीटर से, चाणक्यपुरी है भी सारा जंगली एरिया। तो वहाँ पे जंगल में सिर्फ कुत्ते और जयकाल, बंदर, लंगूर, और हमें नज़र नहीं आए थे, लेकिन वहाँ पे स्टे अवे फ्रॉम फॉरेस्ट लिखा था, क्योंकि वहाँ पे सांप निकलने की और बिच्छू निकलने की प्रोबेबिलिटी थी। बात अलग है कि हमें नज़र नहीं आए थे, लेकिन वहाँ पे स्टे बोर्ड्स थे, तो साइनेजेस वहाँ पे बने हुए थे सांप वगैरह। तो बारिश का मौसम, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, और बारिश के समय में जंगल से भी एक अलग ही किस्म की महक आती है। तो होते होते 2 से 3 किलोमीटर हम अंदर गए डीप। बारिश का मौसम, बारिश हुई थी, शाम के तकरीबन 4 बजे का वक्त था। तो हम जब मालचा महल में एंटर हुए, तो वहाँ जो सेंटर पॉइंट था उस जगह का, वो बिल्कुल अंधेरा, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं थे, प्रॉपर्टी छोटी थी, लेकिन वो जो माहौल था आस जी, हाँ मैं था, मैं था और मेरे एक फ्रेंड थे, हम 2 लोग थे। लेकिन पता है देखने वाली बात ये थी कि जगह वो ऐसी थी, अगर कोई प्रैंक करने के लिए हमारी उम्र का कोई लड़का अगर सिर पे सफेद चादर डाल के बैठ जाए, तो जो विजिटर है ना, उसका हार्ट फेल हो जाएगा। वो जगह सच में ऐसी थी। हाँ, उसी जगह वो जगह ऐसी थी कि मतलब मान ले अगर मैं और अभिजीत गए और हर्ष गुप्ता अगर अपने ऊपर सफेद चादर डाल के बैठ गया, तो माहौल ऐसा होता है कि हार्ट फेल हो गया। लेकिन लकीली हमें वहां कोई मिला नहीं था, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा माहौल खराब था। लेकिन जो मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड जो है, जो मेरे से बड़े थे, उनका रात को मेरे पास ये फोन आया कि अच्छा, मैं नॉर्मल था, अब लकीली कह लो, या मैंने शायद उन सब चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने वहाँ पे एक जगह पे सुसु किया था, वो वॉशरूम गए थे जंगल में, लेकिन कहते हैं कि ऐसी जगहों पे जाना नहीं चाहिए। कहते हैं अगर आप नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि एक जंगल, आप फर्ज करो, और एक जंगल के बीच में एक किला है, जो 13th सेंचुरी में दिल्ली के बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने बनाया अपने शिकारगाह के तौर पे। 13th सेंचुरी और आज 21st सेंचुरी, तो ऑलमोस्ट कम से कम 700 साल पुरानी जगह। 700 साल पुरानी एक जगह जो जंगलों के बीच है, जहां हमें पता है मिस्टीरियस तरीके से 3 लोगों की मौत हो चुकी है ऑलरेडी। तो उस जगह पे अगर कोई प्रैंक करने के लिए, अगर कोई हमारी उम्र का बंदा सफेद चादर डाल के बैठ जाए और हमें कोशिश करे डराने की,
तो मुझे नहीं लगता वो माहौल ऐसा है कि वहाँ पे कोई डरेगा, क्योंकि जिसके साथ वो शरारत करेगा वो डर नहीं पाएगा, उसका हार्ट फेल ही हो जाएगा। आपको पता है ना, ये एड्रेनलिन हार्मोन होता है हमारी बॉडी से, जो एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, उसकी भी एक लिमिट होती है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर कोई वो माहौल ऐसा है उस जगह का, उस छोटी सी जगह का, कि अगर कोई वहाँ पे शरारत करना चाहे तो वो डराएगा तो दूर, जिसके साथ शरारत करेगा उसका हार्ट फेल ही हो जाना है। जो डरा रहा है वो क्या? जी, जो डरा रहा है उसका क्या होगा? नहीं तो समझा नहीं तो मैं उस जगह के बारे में बता रहा हूँ ना। एक इमेजिन कर रहा हूँ, एक बंद कमरे में अगर कोई हमें धप्पा कर दे, हाइड एंड सीक खेलते हुए हमें धप्पा कर दे, तो कभी कभी एक सेकंड, एक पॉइंट, मिनी माइक्रो सेकंड के लिए हमारी धड़कन रुक सी जाती है, कोई धप्पा कर देता है, कोई डरा देता है। वो भी तब जब हमें पता है वो हमें घर पे, अपने घर पे डरा रहा है या हमारे घर पे डरा रहा है, या किसी होटल में डरा रहा है जहाँ 100 जने हैं, 10 जने हैं, और एक बंदा हमें अनप्रेडिक्टेबली, जिसको हम जानते भी नहीं, जिस जगह को हम जानते भी नहीं, जिस जगह पे शायद सालों साल से कोई नहीं आया, उस जगह हमें डराने की कोशिश करता है। तो वो जो माइक्रो सेकंड का एक लैप्स होती है ना, जो हमारी हार्ट बीट लैप्स होती है, शायद वो माइक्रो सेकंड के अलावा 1 से 2 सेकंड का टाइम होता है, और जहाँ 1 से 2 सेकंड तक हमारे ब्रेन में हमारा ब्लड ना गया, कुछ हुआ, तो हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस, समझ, पैरालिसिस होने के चांसेस। तो मैं उस जगह का माहौल बता। तो हुआ ये, जो मेरे साथ जो फ्रेंड जो मेरे गए थे, उनके साथ वो ग्राफिक डिजाइनर थे, जैसे कुत्ता काम करता है ना, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि उनके साथ 2-3 वारदातें ऐसी हुई कि जब से वो वहां से आए, तो वो जैसे अपना उन्होंने मुझे बताया था कि वो डिनर करके अपना, ऊपर उनका रूम सबसे टॉप फ्लोर पे था, तो ग्राउंड पे अपने मम्मी डैडी के साथ डिनर करके जैसे वो अपने अपने रूम में गए, तो जैसे उन्होंने कमरा खोला तो उन्हें ऐसा लगा कि वही अपने बेड पर बैठे हैं और वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने दरवाजा खोला और उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने खुद को देखा कि वो काम कर रहे हैं। वो लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, सोते हुए आँख खुली, और जैसे आँख खुली तो सामने उन्होंने खुद को ही देखा कि वो पानी पी रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें उन्होंने मुझे बताई थी कि उनके साथ ऐसा हुआ है। खैर उसके बाद उन्होंने फिर कुछ दिन वो अपने मम्मी डैडी के साथ ही सोए। लकीली मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये नहीं कहता वो जगह हॉन्टेड है या नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक फोबिया जो होता है ना, ये फोबिया भी, आई थिंक भूत, अगर हम उस फोबिया को भी कहें तो शायद वो गलत नहीं होगा। मतलब भूत, मुझे ऐसा लगता है भूत एनर्जी तो है ही, एक फोबिया भी है। आई थिंक एनर्जी अगर 30% है, क्योंकि एनर्जी तो है, अगर एनर्जी नहीं होती तो हम उस टर्म को यूज ही नहीं कर पाते कभी। तो अगर भूत एक 30% अगर एक एनर्जी है, तो 70% एक फोबिया है हमारे में। और वो फोबिया से अगर हम लड़ लिए तो शायद, मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये भूत नाम का टर्मिनोलॉजी खत्म हो गई। तो ये मेरे पास एक अच्छी स्टोरी है जो मेरे साथ हुई। मतलब मेरे साथ क्या, जब उस बंदे ने मुझे बता तो जाहिर है मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। खुद को देखा होगा या तो कुछ हेलुसिनेट वगैरह कर रहा हो। हो सकता है, या कई बार हम लोग जिस जगह पे जाते हैं उस जगह से ज़्यादा ही थोड़ा एक, मतलब कहते हैं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उस स्टोरी से इन्फ्लुएंस हो जाता है, उस जगह से इन्फ्लुएंस हो जाता है। हो सकता है मैं उस जगह से इतना इन्फ्लुएंस ना हूँ, हालांकि मैं 3 दफ़ा जा चुका हूँ उस जगह, तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। वो बंदा पहली दफ़ा गया तो उसके साथ हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उस स्टोरी से खुद को इतना रिलेट नहीं कर पाया, या उसमें इतना नहीं डूब सका जितना वो डूब गया, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। तो मुझे ही अपने आप में एक अच्छा लगता है टॉपिक, जब मैं किसी से, कोई मुझसे बोलता है ना कि कोई हॉरर कहानी सुना, कोई वाक्य सुना, तो मैं ये सुनाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ना उसको कोई हार्म हुआ, ना उसके साथ कुछ गलत हुआ, बस वो एक जो माइंड में जो एक हेलुसिनेशन या एक कुछ भी एक डिसऑर्डर जो उसके माइंड में क्रिएट हुआ, वो उसके लिए बहुत बड़ा एक कुछ दिनों के लिए प्रॉब्लम रही। और मजे की बात, वो हमसे भी एज में बड़े थे। एक होता है हमसे छोटे थे, बच्चा था, वैसा से वो अच्छा खासा मैच्योर, बिल्कुल शादीशुदा बना उसके बाद।